दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में मानसून ने एंट्री ले ली है और सुकमा के रास्ते इस वक्त छत्तीसगढ़ में मानसून पहुंच गया है। आने वाले 5 दिनों तक बस्तर संभाग में सभी जिलों में हल्की से लेकर के मध्यम स्तर की बारिश जारी रहेगी। बीते दिन सबसे अधिकतम तापमान डोंगरगढ़ में 43.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और इस साल मानसून अपने तय समय से पहले छत्तीसगढ़ पहुंच चुका है। मौसम विज्ञान विभाग ने बस्तर संभाग के जिलों में बिजली गिरने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। पिछले 24 घंटे के दौरान बस्तर में कई जगहों पर अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई है, खासकर बीजापुर में 50 मिलीमीटर, जबकि कोंडागांव में 17, जबकि नारायणपुर में 16 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। इसके अलावा बलौदाबाजार, दरभा और गुरूर में 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा में कई जगहों पर आज बारिश के आसार है और ये मानसूनी बारिश है। कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर, गरियाबंद, धमतरी जिले में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना अभी भी बनी हुई है। साथ ही अगर बात करें रायपुर की तो यहाँ पर 11 तारीख तक जो है मानसून पहुँचने के अनुमान अब दिखाई दे रहे हैं। फ्लोराइड युक्त पानी पीकर के सैकड़ों ग्रामीण बीमार हो गए, जहां 7 साल पहले जांच की गई थी और अब तक पीने के पानी का दूसरा कोई विकल्प इनके लिए अभी तक उपलब्ध नहीं है। सरकार की सुस्ती की वजह से छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के देवभोग तहसील में ग्रामीण फ्लोराइड युक्त पानी पीकर बीमार पड़ रहे हैं। 5 साल के बच्चे से लेकर के 55 साल तक के बुजुर्गों पर फ्लोराइड युक्त पानी का असर देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रशासन ने अब तक समस्या का कोई भी स्थायी हल नहीं निकाला हुआ है। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी अब इससे बेखबर है। वहीं बता दें कि देवभोग तहसील के 40 गांव में आज से 7 साल पहले ही फ्लोराइड की पुष्टि हो गई थी, लेकिन अब तक इस समस्या का समाधान नहीं किया गया है। देवभोग के अंतर्गत नागलदेही गांव के हर घर में लोग हड्डियों की बीमारी से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों का दावा है कि 700 लोगों की आबादी वाले गाँव में 300 से ज्यादा लोग फ्लोराइड के असर की चपेट में हैं। वहीं 60 से ज्यादा लोगों के हड्डियों में अभी तक समस्याएं आ चुकी है। फ्लोराइड प्रभावित गाँव में सबसे ऊपर नाम नांगलदेही का आता है। वहीं 3 साल पुरानी रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ के सोर्सेस में मिनिमम 6 ppm से लेकर के अधिकतम 14 ppm तक फ्लोराइड होने की पुष्टि हुई है, जबकि सामान्य सोर्स में 1.5 ppm से कम तक मानव शरीर के लिए ठीक माना जाता है। कोरबा से लेकर खबर, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के 800 परिवारों का सपना पूरा होगा। लॉटरी के माध्यम से इनको फ्लैट वितरण होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दादर खुर्द बस्ती के समीप बनाए गए फ्लैट का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अब इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है, क्योंकि आदर्श आचार संहिता की बंदी से हटने के बाद नगर निगम ने आवंटन की तैयारी शुरू कर दी है। 2784 फ्लैट में से तैयार तकरीबन 986 फ्लैट के लिए 7 मार्च तक आवेदन मंगाए गए थे, जिसमें तकरीबन 1500 से ज्यादा आवेदन मिले थे, जिसमें से तकरीबन 800 गरीब आवेदक पात्र मिले हैं। लेकिन इस बीच लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लग जाने से आवंटन की प्रक्रिया थम गई थी। आदर्श आचार संहिता हटते ही अब इसको लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अब इन आवेदकों को फ्लैट आवंटन करने के लिए जल्द ही लॉटरी सिस्टम से नामों की घोषणा कर दी जाएगी और इसके लिए नगर निगम के अधिकारी आगे की प्रक्रिया की तैयारी में जुट गए हैं और ये प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत निर्मित दादर खुर्द बस्ती के समीप फ्लैट का निर्माण कराया गया है। बृजमोहन अग्रवाल इस्तीफा देंगे तो साय कैबिनेट में एक नया मंत्री जल्द ही आपको देखने को मिल सकता है, जिसमें अमर अग्रवाल, अजय मूरत और साथ ही अजय जो है यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। साथ ही मूरत भी, रेणुका के नाम की भी चर्चा है और बीजेपी यहाँ पर इन नामों को लेकर के हालांकि चौंका सकती है। रायपुर लोकसभा सीट से भारी मार्जिन से जीत के बाद बृजमोहन अग्रवाल मंत्री और विधायक पद से जल्द ही इस्तीफा दे देंगे। इसी के साथ ही कैबिनेट में खाली हो रहे मंत्री पद के लिए दावेदारों के नाम की चर्चा भी शुरू हो चुकी है। इसमें पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, अजय चंद्राकर, राजेश मूरत के नाम सम्मिलित हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री रह चुकी रेणुका सिंह का नाम भी चर्चा में है। दूसरी तरफ सांसदों की शपथ की तैयारी दिल्ली में की जा रही है। आज प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी तीसरी बार अपने पद की शपथ लेंगे। इसके बाद लोकसभा में नवनिर्वाचित सांसदों को भी शपथ दिलाई जाएगी। माना जा रहा है कि जून के दूसरे हफ्ते में बृजमोहन अग्रवाल मंत्री और विधायकी से इस्तीफा दे देंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के मुताबिक कोई व्यक्ति एक ही समय पर सांसद और विधानसभा का सदस्य नहीं रह सकता। अगर कोई व्यक्ति संसद और विधानसभा दोनों के लिए चुना जाता है तो उसे 14 दिन के अंदर विधानसभा की सीट खाली करनी होगी, नहीं तो उसकी संसद की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी।
छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं से भरी बस यूपी में जाकर पलट गई, जिसमें 3 व्यक्तियों की मौत हो गई, जहां एक महिला और बच्ची ने मौके पर ही अपना दम तोड़ दिया। ड्राइवर को झपकी आने की वजह से भीषण हादसा हुआ। छत्तीसगढ़ के 65 श्रद्धालुओं से भरी बस यूपी के फिरोजाबाद में अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में जा गिर गई। इस हादसे में एक महिला समेत कुल 3 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 35 लोग घायल हुए हैं, जिनमें मृत में एक बच्ची भी शामिल है। वहीं ये जो ज़्यादातर है रायपुर, दुर्ग और बालोद के रहने वाले थे। घटना पर सीएम साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने अपना दुख व्यक्त किया है। अधिकारियों को हर संभव मदद करने के आदेश भी जारी किए गए। जानकारी के मुताबिक ये हादसा शनिवार सुबह 3:30 बजे के आसपास का है। नसीरपुर थाना क्षेत्र में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ। पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही छत्तीसगढ़ के श्रद्धालु प्राइवेट बस से वृंदावन से प्रयागराज जा रहे थे। आरक्षण विवाद को सुलझाने को लेकर साय सरकार ने समिति बनाई है, जिसमें राम विचार नेताम को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आरक्षण विवाद सुलझाने छत्तीसगढ़ सरकार ने 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। कृषि मंत्री राम विचार नेताम की अध्यक्षता में बनाई गई समिति 2 साल के भीतर ST, SC, OBC आरक्षण पर राज्य सरकार को अपना सुझाव प्रस्तुत करेगी। समिति के अध्यक्ष मंत्री राम विचार नेताम ने बताया कि मामले में पहले से ही समिति बनना था, समय समय पर बैठकें होनी थी, लेकिन नहीं हुई। बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे आरक्षण का हो, पदोन्नति का हो, तमाम विषय जस के तस पड़े हुए हैं। हमारे मुख्यमंत्री ने समिति के गठन का त्वरित निर्णय किया है। सदस्यों के साथ जब हम बैठेंगे तब तमाम अधिकारी इस समिति की प्रक्रिया तय करेंगे। समिति की समयावधि को लेकर के कांग्रेस के आरोपों पर नेताम ने कहा कि आरोप बेबुनियाद है। कोई भी कमेटी बनती है तो उसको समय सीमा दिया जाता है। जो भी निर्णय लिया जाएगा वह न्याय संगत होगा। समिति में विधायक गोमती साय, गुरु खुशवंत सिंह, नीलकंठ टेकाम, गजेंद्र यादव व संगीता सिन्हा को शामिल किया गया है। बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के घर पर ईडी ने छापा मारा, जिसमें रायपुर डोंगरगढ़ में 2 गाड़ियां पहुंची। कस्टम मिलिंग घोटाले में मनोज अग्रवाल के घर पर भी तलाशी जारी है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में ईडी ने छापेमारी कार्यवाही की है। मां बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और डोंगरगढ़ राइस एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल के घर पर सुबह 5 बजे से कार्यवाही चल रही है। बताया जा रहा है कि अग्रवाल के घर पर 2 अलग अलग गाड़ियों में टीमों का आना हुआ है और घर में दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने ये कार्यवाही कस्टम मिलिंग घोटाले में की है। ये कार्यवाही डोंगरगढ़ के अलावा रायपुर के खमारडी इलाके में भी की जा रही है। कमीशन के संबंध में सवाल जवाब अब ईडी कर रही है, क्योंकि ईडी का आरोप है कि मार्कफेड के अधिकारी और राज्य चावल मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मिलकर कस्टम मिलिंग घोटाले को अंजाम दिया है। इसके लिए अधिकारी और मिलर्स ने विशेष प्रोत्साहन राशि का दुरुपयोग किया। करोड़ों की रिश्वत कमाने की साजिश रची गई है। डोंगरगढ़ में अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्यवाही को अंजाम दिया गया। सड़क किनारे लगे ठेले और गुमटियों को प्रशासन ने बुलडोजर के माध्यम से हटाया। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजे आते ही राजनांदगांव जिले में एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन मोड पर देखने को मिल रहा है। जिले के डोंगरगढ़ में बीते दिन अतिक्रमण की कार्यवाही पर देखने को मिला, जहां इस दौरान स्थानीय नाकापारा में खैरागढ़ मार्ग पर नगरपालिका ने अतिक्रमण हटाया। नगरपालिका डोंगरगढ़ के अधिकारियों ने बताया कि खैरागढ़ रोड पर कुछ दुकानदारों को मई में ही नोटिस दिया गया था और इसके बाद भी आज तक उन्होंने अपना अतिक्रमण नहीं हटाया, जिसके कारण ये कार्यवाही की गई है। सड़क किनारे बनी सभी दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया और इस कार्यवाही में नगरपालिका के साथ ही तहसीलदार और पुलिस बल भी मौजूद रहा। रायगढ़ में 77 हाथियों का दल इन दिनों घूम रहा है, जिसकी निगरानी में 20 ट्रैकर लगाए गए हैं। जरूरत पड़ने पर ड्रोन से तस्वीरों को भी लिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में 2 वन मंडल में हाथियों की मौजूदगी रहती है, लेकिन धर्मजयगढ़ वन मंडल हाथियों के दल को खूब भा रहा है। इसीलिए लगातार इनकी संख्या यहाँ बढ़ती जा रही है। धर्मजयगढ़, कापू और छाल में हाथियों की मौजूदगी से कर्मचारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है, जिसकी लगातार निगरानी भी की जा रही है। 77 हाथियों का दल अलग अलग क्षेत्रों में इन दिनों विचरण कर रहा है, जहां उनकी निगरानी में 20 हाथी ट्रैकर, 2 हाथी मित्र दल और विभाग के कर्मचारी लगे हुए हैं, जिनसे किसी प्रकार की जनहानि से बचाया जा सके। साथ ही बात करें तो लगभग 77 हाथियों का 10 ग्रुप है और हर ग्रुप के लिए 2 ट्रैकर है। धर्मजयगढ़ और छाल में 2 हाथी मित्र दल की टीम भी निगरानी कर रही है।
बिलासपुर रेल मंडल में 24 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। 13 जून से 20 जून तक तीसरी लाइन कनेक्टिविटी के नाम पर एक बार फिर से ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के तहत चलने वाली 24 ट्रेनें 13 जून से 20 जून तक कैंसिल रहेगी। आपकी सुविधा के लिए बता दें कि इसके पहले दिन भी हमने आपको ट्रेनों के कैंसिलेशन की जानकारी दी थी, जो कि 7 से लेकर के तकरीबन 10 से 11 जून के बीच की थी। लेकिन ये 13 से 20 जून तक एक बार फिर से यात्री ट्रेनों को कैंसिल किया जा रहा है और इसी तरह 2 ट्रेनों के रूटों में भी बदलाव किया जा रहा है। तीसरी लाइन कनेक्टिविटी के नाम पर इन ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। वहीं रेलवे के मुताबिक बिलासपुर रेल मंडल के मुदरिया रेलवे स्टेशन में तीसरी लाइन कनेक्टिविटी के लिए काम किया जाएगा और ये काम 13 जून से 20 जून के बीच होगा। रेल प्रशासन ने काम के पूरा होते ही ट्रेनों के परिचालन में गतिशीलता आने का दावा भी किया है। रायपुर से कालाहांडी और रायपुर के लिए एक नई फ्लाइट की सेवा शुरुआत हो रही है। दरअसल बात करें तो 31 अगस्त 2023 से कालाहांडी जिले के उत्केला विमानतल से शुरू किए गए उड़ान सेवा का विस्तार 6 जून 2024 रायपुर के लिए किया गया था। जिसकी शुरुआत में उड़ान सेवा सप्ताह में 3 दिन महज उत्केला भुवनेश्वर उत्केला के बीच सीमित थी, लेकिन गुरुवार से इसका विस्तार सप्ताह में 1 दिन प्रति गुरुवार उत्केला रायपुर उत्केला के बीच ही हो गया है। वहीं बात करें तो यहाँ जानकारी के अनुसार उत्केला से रायपुर के लिए प्रति सप्ताह गुरुवार को प्रातः 9:30 बजे ये उड़ान सेवा उपलब्ध होगी, जबकि रायपुर से उत्केला उसी दिन प्रातः 10:55 पर वापसी की उड़ान संचालित होगी। बीते दिन शुरू हुई उत्केला रायपुर उड़ान के समय बतौर मुख्य अतिथि जूनागढ़ सांसद कैप्टन दिव्य शंकर मिश्र के अलावा निर्देशक उत्केला विमानतल निरंजन पटनायक उपस्थित थे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए, जिसमें भूपेश बघेल और फूलो देवी की मौजूदगी में राहुल गांधी को विपक्ष के नेता बनाने पर चर्चा की गई। दिल्ली के एक होटल में बीते दिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल गांधी को लेकर प्रस्ताव पर चर्चा की गई, जिसमें बैठक में छत्तीसगढ़ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस के पूर्व सांसद फूलो देवी नेताम भी सम्मिलित हुए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट ने चुनावी अनुभव भी बड़े नेताओं से साझा किए। CWC की मीटिंग में दिल्ली के अशोका होटल में तकरीबन 3 घंटे तक ये बैठक चली। राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता बनाने के लिए पार्टी सांसदों ने एक प्रस्ताव भी पारित किया, जिस पर राहुल ने कहा कि मुझे सोचने का वक्त दीजिए, ये पद पिछले 10 साल से खाली है। वहीं बात करें तो लोकसभा चुनाव में पिछले 10 साल से नेता प्रतिपक्ष का पद खाली है। वहीं 2014 में कांग्रेस को 44 सीटें, 2019 में 52 सीटें मिली थी। भाजपा के बाद सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिली थी, फिर भी कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी नहीं मिल पाई थी। कांग्रेस नेता विकास तिवारी और NSUI कार्यकर्ता पर FIR दर्ज कर दी गई है। KPS स्कूल में जबरदस्ती घुसकर स्टाफ से गाली गलौज और हंगामा करने का आरोप लगाया गया है। रायपुर में कांग्रेस नेता विकास तिवारी समेत 2 NSUI नेता कुणाल दुबे और हेमंत पाल के खिलाफ राजेंद्र नगर थाने में FIR रिकॉर्ड की गई है। वहीं कृष्णा किस्ट पब्लिक स्कूल प्रबंधन ने ये आरोप लगाया है। इन्होंने स्कूल के अंदर जबरदस्ती घुसकर शिक्षा विभाग और संस्था के खिलाफ नारेबाजी कर स्टाफ को गाली दी। कृष्णा किड एकेडमी के एडमिनिस्ट्रेटर संजय त्रिपाठी ने शिकायत में बताया कि 6 जून की दोपहर NSUI के कार्यकर्ता स्कूल परिसर में जबरदस्ती घुस आए और उस दौरान स्कूल में हेडमास्टर समेत तमाम स्टाफ भी मौजूद थे। विकास तिवारी और उनके साथ पहुंचे लोग संस्था के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। हंगामा करते हुए गाली गलौज भी की गई। ब्रिज से लेकर के गदा चौक भिलाई तक जो है अवैध दुकानों पर एक्शन लिया गया, जहां दुर्ग निगम ने अवैध दुकानों और ठेलों को हटाया। अब सुपेला अंडरब्रिज जो है यहाँ पर नो जाम की स्थिति अब देखने को मिलेगी। दरअसल भिलाई नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ बीते दिन तड़के जो है कार्यवाही की। नगर निगम की टीम सुपेला चौक पर पहुंची, जहां टीम ने गदा चौक से लेकर सुपेला में बनाए जा रहे अंडरब्रिज तक जितनी भी दुकानें सड़क पर जाम लगी हुई थी सभी को हटा दिया। सुपेला का नया अंडरब्रिज शुरू होने के बाद भिलाई टाउन जाने वाला ट्रैफिक भी यहीं से गुजरता है। वहीं शाम के समय अधिक भीड़ होने की वजह से यहां जाम की स्थिति बन जाती थी। कई बार तो एक्सीडेंट भी हुए हैं और लोगों ने निगम आयुक्त से इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन निगम आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव ने इस पर समस्या पर संज्ञान लिया और अतिक्रमण निरोधक टीम को जो है कार्यवाही के लिए भेजा गया है। सभी दुकानों को हटा दिया गया है और ये कार्यवाही बीते दिन सुबह देखने को मिली।
रायपुर में आंधी तूफान के बीच छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग का आगाज हुआ, जहां बिलासपुर बुल्स ने अपना पहला मैच जीत लिया है। छत्तीसगढ़ में क्रिकेट प्रीमियर लीग यानी CCPL का आगाज बीते दिन से हो गया। 16 जून तक आयोजित शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ओपनिंग सेरेमनी में बॉलीवुड के मशहूर सिंगर बी प्राक ने लाइव परफॉर्मेंस दी। जिस समय बी प्राक शो कर रहे थे उस समय तेज आंधी और हल्की बारिश होती रही, लेकिन उनका परफॉर्मेंस जारी रहा। स्टेडियम में मौजूद लोगों ने जम करके डांस किया। प्रदेश में पहली बार आयोजित हो रहे T20 लीग में कुल 6 टीमें खेल रही हैं। शुक्रवार को पहला मुकाबला रायपुर राइनोज और बिलासपुर बुल्स के बीच खेला गया, जिसमें बिलासपुर ने 22 रनों से जीत हासिल की। वहीं पहला मुकाबला जो है 3:15 बजे से बस्तर बायसन और सरगुजा टाइगर्स के बीच बीते दिन देखने को मिला, जहां शाम 7:15 बजे दूसरे मैच में रायगढ़ लायंस और राजनांदगांव पैंथर्स के बीच ये मैच खेला गया। बिलासपुर ने यह टूर्नामेंट का पहला मैच अपने नाम किया। वहीं अगर आज के मुकाबले की बात करें तो बस्तर बाइसन्स वर्सेस सरगुजा टाइगर और रायगढ़ लायंस वर्सेस राजनांदगांव पैंथर्स के बीच ये मुकाबला आज होगा। वहीं अगर बात करें सुरेश रैना भी इसमें सम्मिलित हुए थे, जबकि 16 जून को फाइनल का मुकाबला खेला जाएगा। विजेता टीम को 31 लाख रुपए की इनाम राशि दी जाएगी। वहीं अमनदीप रायपुर टीम के कैप्टन भी बनाए गए हैं।